कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी भी बढ़िया चल रहा होगा। सो फ्रेंड्स, अभी हम आप लोगों को 20 ऐसे धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो बोर्ड एग्ज़ाम हो या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। फटाफट क्वेश्चन कर लेते हैं 20। तो हमारा पहला नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता महावीर स्वामी, बी कहता गुरु नानक, सी कहता गौतम बुद्ध, डी कहता श्वेतांबर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध जो है वो बौद्ध धर्म का संस्थापक था। ठीक, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था, नेपाल में। लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इसका मृत्यु हो गया था। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है? जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता महावीर स्वामी, बी कहता गौतम बुद्ध, सी कहता ऋषभ देव, डी कहता दिगंबर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऋषभ देव जो है ये जैन धर्म का संस्थापक था और ये प्रथम तीर्थकर भी था। ये प्रथम तीर्थकर भी था। ठीक, आपको ये भी रखना, प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव था, जैन धर्म का संस्थापक ऋषभ देव। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है हमारा? इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? इस्लाम धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 कहता है हजरत मोहम्मद साहेब, बी कहता मोहम्मद अली, सी कहता पार्श्वनाथ, डी कहता मोहम्मद हुसैन। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हजरत मोहम्मद साहेब इस्लाम धर्म का संस्थापक था। इसका जन्म 570 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। ठीक, और 632 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था। इसका जो ये मोहम्मद अली जो है ये हज़रत मोहम्मद साहब का दामाद था और मोहम्मद हुसैन जो है ये मोहम्मद साहब का नाती था। ओके, और मोहम्मद अली का पुत्र मोहम्मद हुसैन था और मोहम्मद अली का जो हत्या किया गया था वो 661 ईस्वी में मोहम्मद अली का हत्या किया गया और मोहम्मद हुसैन का हत्या 689 ईस्वी में मोहम्मद हुसैन का भी हत्या कर दिया गया था। आपको ये भी याद रखना है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता? स्तूप का संबंध किस धर्म से? स्तूप का संबंध किस धर्म से? ऑप्शन नंबर ए कहता है बौद्ध धर्म से, बी कहता है जैन धर्म से, सी कहता है हिंदू धर्म से, डी कहता है ईसाई धर्म से। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से स्तूप का संबंध है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है कि महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में नया सिद्धांत क्या जोड़ा? अपना जो नया सिद्धांत जोड़ा वो क्या जोड़ा? ऑप्शन नंबर ए है सत्य, बी है यहाँ शांति होगा, बी है शांति और ऑप्शन नंबर सी है अहिंसा, डी है ब्रह्मचर्य। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में अपना नया सिद्धांत ब्रह्मचर्य जोड़ा था। आपको ये भी याद रखना है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता कि त्रिपिटक साहित्य है? त्रिपिटक साहित्य है तो कौन सा धर्म का है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है जैन धर्म, बी कहता है बौद्ध धर्म, सी कहता है वैष्णव धर्म, डी कहता है ईसाई धर्म। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर बी है, बौद्ध धर्म से। ओके, त्रिपिटक एक साहित्य, एक ग्रंथ है, एक बुक है जो बौद्ध धर्म का क्या कहते हैं पवित्र ग्रंथ माना जाता है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कहता है? महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए कहता लुम्बिनी, बी कहता बोध गया, सी कहता सारनाथ, डी कहता कुशीनगर। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स, वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे इसको ज्ञान प्राप्त हुआ था। लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में, जो नेपाल में लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। ओके, आपको ये भी याद रखना। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा 8 नंबर क्या कहता? सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 किधर गया? क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कहता कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से? तो ऑप्शन नंबर ए कहता है बौद्ध धर्म, बी कहता है जैन धर्म, सी कहता है हिंदू धर्म, डी कहता है ईसाई धर्म। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म से श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है?
हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए कहता जैन धर्म से, बी कहता हिंदू धर्म से, सी कहता बौद्ध धर्म से, डी कहता ईसाई धर्म से। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म से हीनयान और महायान संबंध था। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है फ्रेंड्स कि तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कहता है कबीर का, बी कहता रैदास का, सी कहता मीरा का, डी कहता गुरु नानक का। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में। तलवंडी जो लाहौर में है, पाकिस्तान में पड़ता है। और गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म 1469 ईस्वी में जन्म हुआ था और मृत्यु 1539 ईस्वी में इसका मृत्यु हुआ था। ये सिख धर्म का प्रथम गुरु था। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कहता है सिख धर्म का संस्थापक कौन है? सिख धर्म का संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता गुरु गोविंद सिंह, बी कहता गुरु अर्जुन देव, सी कहता गुरु नानक देव, डी कहता गुरु तेग बहादुर। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुरु नानक देव जो है ये सिख धर्म का संस्थापक थे। राइट, और गुरु गोविंद सिंह जो है ये 10वां गुरु थे सिख धर्म का, और गुरु अर्जुन देव ये 5वां गुरु थे सिख धर्म का, और गुरु तेग बहादुर जो है ये 9वां गुरु थे सिख धर्म का, और तेग बहादुर का ही बेटा गुरु गोविंद सिंह था। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है कि कौन विदेशी विद्वान सर्वप्रथम भारत आया था? कौन विदेशी विद्वान सर्वप्रथम भारत आया? ऑप्शन नंबर कहता है ह्यूएन सांग, बी कहता इब्न बतूता, सी कहता फायान, डी कहता मार्को पोलो। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फायान जो है फायान वो सर्वप्रथम भारत आया था। और किसके शासनकाल में आया था? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, या फिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में भारत आया था। ठीक, और इनका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था वही आगे जो पढ़े थे त्रिपिटक जो साहित्य था, त्रिपिटक साहित्य यानी ग्रंथ को लेने के लिए ये आया था। राइट, और ह्यूएन सांग कौन था? ह्यूएन सांग जो है ये इसका भारत आने का उद्देश्य था ये चीनी बौद्ध धर्म और भारतीय बौद्ध धर्म के परस्पर विचारों को समझने के लिए ये आया था। इसका मेन उद्देश्य था, और ये हर्षवर्धन के समय में आया था। किसका समय में? हर्षवर्धन के समय में आया था, आपको ये भी याद रखना। और इब्न बतूता जो है ये इब्न बतूता ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था भारत। ये एक लेखक और महाकवि भी थे। राइट, और ये आया था अरब यात्री था। ये इब्न बतूता जो है अरब यात्री था, मोरक्को का निवासी था। राइट, अब ये डी क्या है? मार्को पोलो। मार्को पोलो एक यूरोपियन यात्री था जो भारत आया था, और ये एक खोजकर्ता और खोजकर्ता था। ये एक प्रसिद्ध खोजकर्ता था। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर। ये मार्को पोलो जो है 1288 ईस्वी से लेके 1292 ईस्वी तक भारत में रहा था। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है कि बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए कहता है संस्कृत में, बी कहता पाली में, सी कहता प्राकृत में, डी कहता हिंदी में। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पाली में बौद्ध साहित्य लिखा गया था। पाली भाषा में बौद्ध साहित्य लिखा गया था। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कहता है कि ईसाई धर्म का संस्थापक कौन है? ईसाई धर्म का संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए कहता मोहम्मद पैगंबर, बी कहता ईसा मसीह, सी कहता पीटर, डी कहता पार्श्वनाथ। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ही होगा बी नंबर हो जाएगा। ईसा मसीह जो है ईसाई धर्म का संस्थापक थे। मोहम्मद पैगंबर ये तो इस्लाम धर्म का संस्थापक थे। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कहता है विश्व का प्राचीनतम धर्म कौन सा है? विश्व का प्राचीनतम धर्म कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए कहता बौद्ध धर्म, बी कहता जैन धर्म, सी कहता हिंदू धर्म, डी कहता ईसाई धर्म। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म जो है विश्व का सबसे प्राचीनतम धर्म है। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता कि 16 क्या कहता यहूदी धर्म का संस्थापक कौन है? यहूदी धर्म का संस्थापक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है अब्राहम, बी है यूथक्रिस्ट, सी है ऋषभदेव, डी है अंगद देव। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अब्राहम जो है यहूदी धर्म का संस्थापक है। और यूथक्रिस्ट कौन है? तो यूथक्रिस्ट पारसी धर्म का संस्थापक है। आपको ये भी याद रखना है यूथक्रिस्ट जो है ये पारसी धर्म का संस्थापक है। और ऋषभदेव कौन है? ये जैन धर्म का संस्थापक है। आपको ये भी याद रखना है। और अंगद देव कौन है? अंगद देव जो है ये सिख धर्म का दूसरा गुरु था। राइट, सिख धर्म का अंगद देव दूसरा गुरु था।
और ऋषभदेव जैन धर्म का संस्थापक है, यूथक्रिस्ट पारसी धर्म का संस्थापक है, और अब्राहम यहूदी धर्म का संस्थापक है। राइट, अब चलते हैं अपना लोग अगला क्वेश्चन 17 नंबर। 17 नंबर क्या कहता है हमारा कि महावीर स्वामी जैन धर्म का कौन सा तीर्थकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म का कौन सा तीर्थकर थे। तो ऑप्शन नंबर ए कहता 22वां, बी कहता 23वां, सी कहता 24वां, डी कहता 25वां। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24वां तीर्थकर थे। राइट, और 22वां तीर्थकर कौन थे, पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ जो थे वो पार्श्वनाथ जो थे वो 23वां तीर्थकर थे। आपको ये याद रखना है, 24वां जो है वो महावीर स्वामी 24वां तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर थे, आपको ये भी याद रखना। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या कहता है कि अकबर ने किस धर्म का स्थापना किया था। अकबर जो है वो किस धर्म का स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर ए कहता दीन ए मिलाद, बी कहता दीन ए उल्फ अल, सी कहता दीन ए इलाही, डी कहता इनमें से कोई नहीं। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया था अकबर ने। राइट, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज किस धर्म से थे। छत्रपति शिवाजी महाराज किस धर्म से थे। इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ये हमारा ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म से है। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी का पिताजी क्या नाम था। तो छत्रपति शिवाजी का पिता का नाम शाहजी भोसले था। ठीक, शाहजी भोसले था। और इसका बेटा का क्या नाम था। हिंदू धर्म ये छत्रपति शिवाजी का बेटा का क्या नाम था। तो इसका बेटा का नाम था संभाजी महाराज। संभाजी महाराज, आपको ये भी याद रखना है, संभाजी महाराज इसका बेटा का नाम था और बाप का नाम शाहजी भोसले। ठीक, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या कहता है कि किस धर्म के लोग आग का पूजा करता है। किस धर्म के लोग आग का पूजा करता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है जैन धर्म, बी कहता है हिंदू धर्म, सी कहता है बौद्ध धर्म, डी कहता है पारसी धर्म। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पारसी धर्म। पारसी धर्म के लोग जो है आग का पूजा करता है। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे हिंदू धर्म पूजा करता है अग्नि देवता को, तो पूजा हिंदू धर्म करता है, लेकिन नहीं, स्पेशली जो पूजा करता है जिसका ईश्वर ही आग होता है वो पारसी धर्म में आग का पूजा किया जाता है। राइट, सो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का 20 धर्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स आप लोग प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।